नेक्स्ट जो है हमने अल्काइल हैलाइड के बारे में स्टडी करना है। तो अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होते हैं, ये मोनो हैलो डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के। अब इनका फार्मूला है आर एक्स। आर जो है ये अल्काइल या सब्सटीट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है और जो एक्स है ये हैलोजन एटम होता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है कि जिसमें वो कार्बन जो कि हैलोजन के साथ अटैच है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच होगा, जैसे कि ये इथाइल ब्रोमाइड इसकी मिसाल है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच है उसके साथ दो कार्बन अटैच होंगे और इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और उससे आगे जो है हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें यानी कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है वो आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर वो कह रही हैं कि ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है ये स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है टर्शरी कार्बोकेटाइन में। लिविस एसिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन पेयर लेंगे किसी से और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनाएंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी। नेक्स्ट जो है हमने प्रिपरेशन देखनी है। पहले इनकी प्रिपरेशन हम अल्कोहल से देखते हैं। तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल अल्काइल हैलाइड के साथ मिलेगा। तो ये है CH3CH2X प्लस H2O। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन गया। तो पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। CH3CH2OH प्लस HCl, CH3CH2OH2 प्लस Cl माइनस। अब CH3CH2OH2 अब ये मज़ीद यानी कि टूटेगा और CH3CH2 प्लस H2O बन जाएगा। अब ये क्लोराइड आयन के साथ मिलेगा तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा तो ये अब ये टर्शरी का केस है OH2 प्लस प्लस Cl माइनस। अब इससे वाटर अलग हो गया तो ये कार्बोनियम आयन बन गया जिसके साथ क्लोराइड आयन अटैच होगा और ये अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन गया। फिर ZnCl2 की मौजूदगी में जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में हम देखते हैं ROH इसके साथ जिंक क्लोराइड जो है अटैच हुआ है। फिर क्या हुआ कि R के साथ ये Cl माइनस अटैच हो गया और ZnCl2OH अलग हो गया। अब ये जो OH ZnCl2 है इसके साथ हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा तो ZnCl2 अलग और वाटर अलग। जो ZnCl2 है ये हमारे पास लिविस एसिड है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और ये ZnCl2 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और यानी कि इसलिए ये लिविस एसिड है और ये 100% रिएक्शन देगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं फास्फोरस ब्रोमाइड, फास्फोरस क्लोराइड और फास्फोरस आयोडाइड। तो ये इथाइल अल्कोहल है और ये PBB यानी कि PB ट्राई ब्रोमाइड फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड PBr3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि पहले ये सारे मिल गए और एक ब्रोमाइड आयन अलग हो गया, फिर ये ब्रोमाइड आयन के साथ उसी के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3CH2 उस ब्रोमाइड आयन के साथ मिल गया और PBr2OH अलग हो गया। नेक्स्ट थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले ये दोनों आपस में जुड़ गए और क्लोराइड आयन अलग हो गया, फिर CH3CH2 के साथ क्लोराइड आयन यानी कि आ जाएगा और ये OH SOCl अलग हो जाएगा और इससे मज़ीद फिर अब जो है चीज़ें बन सकती हैं, SO2 बनेगा और HCl बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने अल्केन्स की हैलोजिनेशन देखनी है। तो मीथेन के साथ क्लोरीन मिलेगा तो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। और फिर वो कह रही हैं कि एडिशन होगी हैलोजन एसिड की अल्केन्स के अंदर। तो क्या बनेगा CH3CH2Cl। नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड को इसमें ऐड कर रहे हैं अल्कीन के अंदर तो ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड बन रहा है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम देखें तो RCOOH है, Ag के साथ ये रिएक्ट करेगा तो RCOOAg बनेगा और ये फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो RBr और CO2 और Ag। अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं RCOOAg Br2, RCOO Br और AgBr और RCOO और Br डॉट और ये RCOO R डॉट यानी कि फ्री रेडिकल और CO2 और RBr और Br। तो वो नेक्स्ट कह रही हैं कि ये R फ्री रेडिकल और RCOO Br। तो RBr हमारे पास बनेगा और RCOO बनेगा। नेक्स्ट जो है हम रिएक्शन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन SN वाले और एलिमिनेशन रिएक्शन हम देखेंगे। अब पहले न्यूक्लियोफिलिक वाले देखें कि ये अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, ये अटैच हो जाएगा हैलोजन, इससे हैलोजन को ये रिप्लेस कर देगा। और दूसरे में क्या हो रहा है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, एक जगह से R रिमूव होगा और एक जगह से X रिमूव होगा।
सॉरी एक जगह से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक जगह से X रिमूव होगा और ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये वो स्पीशी होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या जिसके पास लोन पेयर होते हैं, और वो ये लोन पेयर किसे दे सकता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को दे सकता है। लिविंग ग्रुप क्या होता है? वो ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर लीव कर जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। और सबस्ट्रेट क्या होता है? ये वो स्पीशी है जिससे लिविंग ग्रुप जो है, जिससे लिविंग ग्रुप अलग होता है। सबस्ट्रेट वो स्पीशी है जिससे लिविंग ग्रुप चला गया है और नया ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है। SN2 पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखेंगे। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रहा होता है और ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। ये SN2 जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देंगे, इसमें अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव करता है एक ही स्टेप में। ये देखें अटैकिंग ग्रुप OH माइनस और लिविंग ग्रुप Cl है। तो पहले ये ट्रांजिशन स्टेट है और फिर क्या है कि ये लिविंग ग्रुप Cl जो है चला जाएगा और CH3OH बन जाएगा। ठीक है, और फिर दिखाया है OH माइनस को CH3Cl सिंपल रिएक्शन दिखाया है, तो वो क्या होगा CH3OH प्लस Cl। तो इसमें रेट अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रहा है और जो अटैकिंग स्पीशी है न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस उस पर भी डिपेंड कर रहा है। OH जो है वो Cl साइड से अटैक नहीं करता, वो लिविंग ग्रुप जहाँ पर अटैच है ना यानी कि Cl उसकी अपोजिट साइड से अटैक करेगा। और इन्वर्जन क्या होती है? डेक्स्ट्रो को लीवो में बदलना। ठीक है, और इस इन्वर्जन को वाल्डेन इन्वर्जन भी हम कहते हैं, डेक्स्ट्रो को लीवो में बदलना। इन्वर्जन जो है वो किस तरह से होगी? जब वो बैक से अटैक करेगा। नेक्स्ट SN1 में अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। ये टर्शरी देंगे, ये देखें टर्शरी अल्काइल हैलाइड है OH माइनस, पहले कार्बोनियम आयन बना फिर इसके साथ OH अटैच हो गया। ये 2 स्टेप में होगा। Cl बॉन्ड वीक होता है टर्शरी में, तो पहले जो है ये Cl बॉन्ड टूट जाता है और फिर जो OH माइनस है वो अटैक करता है दूसरे स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में जो है स्लो स्टेप होता है, रिडिटर्मिनिंग होता है और इसमें यानी कि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि पहले बॉन्ड टूटेगा और वो रिमूव होगा। दूसरे में जो है ये आएगा और ये देखिए एक ही चीज़ पर अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है इसका रेट। और फिर वो कह रहे हैं कि रिएक्शन जो है ये एक ही साइड से होगा। ठीक है, यानी कि 50% रिटेंशन भी हो सकती है, यानी कि उसी साइड से आ जाए जहाँ पर वो लिविंग ग्रुप अटैच था, और 50% इन्वर्जन भी हो सकती है यानी कि अपोजिट साइड से। ठीक है, तो रिटेंशन क्या होती है? डेक्स्ट्रो को डेक्स्ट्रो में बदलना और इन्वर्जन होती है डेक्स्ट्रो को लीवो में बदलना। तो ये देखें जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है वो अल्फ़ा कार्बन एटम है और इसके साथ वाला बीटा है। ठीक है, और अब इससे क्या हो रहा है? अब इससे ना मतलब कि एलिमिनेशन होगी। ठीक है, यानी कि एक जगह से Cl गया, एक से हाइड्रोजन गया, तो ये HCl आ गया और ये हमारे पास प्रोपीन बन गया प्रोपाइल क्लोराइड से। अब E2 मैकेनिज़्म देखें तो ये SN2 से मिलता है, जो बेस होती है वो प्रोटॉन इसमें से ले लेगी। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को इसमें से बेस जो है निकाल लेगी। अब ये यानी कि E2 है तो SN2 की तरह ये एक ही चीज़ पर इथाइल क्लोराइड पर डिपेंड कर होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देंगे। और E1 मैकेनिज़्म देखें तो SN1 से मिलता है और ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म है, ये टर्शरी देंगे। और इसमें देखें पहले बॉन्ड टूटता है और फिर OH अटैक करता है। और इसमें क्या होगा कि जो रेट है वो सिर्फ टर्शरी अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। और इसमें अच्छा तो देखेंगे जो ऊपर वाला E2 है ना, इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, इथाइल क्लोराइड के साथ OH पर भी डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, और नीचे वाला जो E1 है इसमें जस्ट टर्शरी क्लोराइड होगा। अच्छा, अब इसकी ओरिएंटेशन का पता लगाने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं, एक सेडजेफ रूल है और एक हॉफमैन रूल है। पहले हम इनके मैकेनिज़्म देख लें फिर वो देखेंगे। तो E2 का देखें OH माइनस है, पहले ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी, फिर क्या होगा कि ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, और ब्रोमाइड आयन रिलीज़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रेट मैंने सही लिखा कि ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करे, अल्काइल हैलाइड पर और OH माइनस पे। फिर E1 मैकेनिज़्म देखें कि ये स्लो स्टेप है, इसमें पहले ये हमने पढ़ा था कि बॉन्ड वीक होता है, ये अलग हो जाएगा, ये स्लो स्टेप है। फिर नेक्स्ट फास्ट स्टेप होगा, इसमें जो बेस है फिर ये क्या करेगी कि इससे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करा लेगी, तो ये हमारे पास 2 मेथाइल प्रोपीन बन गया और साथ PH बन गया। फिर CH3CBr है, ये यानी कि एथेनॉल और वाटर की मौजूदगी में होगा, तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है? ये देखें अल्कीन बन रहा है और CH3COOH रिलीज़ हो रहा है। तो इसमें जस्ट ये यानी कि CH3CBr सिर्फ यानी कि उस अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। और नेक्स्ट देखें कि इससे Br रिलीज़ हो रहा है
हमारे पास और फिर उससे नेक्स्ट क्या हो रहा है कि बेस आई उसने प्रोटॉन भी वो एक्सट्रैक्ट कर लेगी, तो ये हमारे पास अल्कीन बन गया। तो नेक्स्ट जो है हमने हाफमैन रूल देखना है। वो कहने कि जब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो फिर जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो बनते हैं लेस अल्काइलेटेड कार्बन्स के दरमियान। ठीक है, जब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा जहाँ पे यानी कि कम अल्काइलेशन होगी। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास CH3 CH2 CH CH3 NH3। ठीक है, ये है, तो इससे हमारे पास ये यानी कि दो चॉइसेस हैं, बन सकते हैं। ऊपर वाला कम अल्काइलेटेड है, लेस अल्काइलेटेड है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की एक साइड पर एक कार्बन अटैच है। ठीक है, और फिर वहाँ से फिर एक और कार्बन और फिर उसके साथ बाकी कार्बन अटैच है। लेकिन जो नीचे वाला है वो मोर अल्काइलेटेड है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड सेंटर में आ रहा है तो ये ज़्यादा अल्काइलेटेड। लेकिन इसमें हमने क्या करना है कि कम अल्काइलेटेड देखना है, तो ऊपर वाला 70% सब्सटीट्यूट कर रहा है। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि हाफ मैन को कौन फॉलो करते हैं? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज या नेगेटिव पॉजिटिव लिविंग ग्रुप रखने वाला या नेगेटिव लिविंग ग्रुप रखने वाला, या NR3+ और SR2-। और सेड्स जो है इसमें क्या होता है? न्यूट्रल लिविंग ग्रुप होता है। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं इसकी ओरिएंटेशन अगर हम देखें सेड्स रूल की, तो इसमें वो कह रहे हैं कि जब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं ज़्यादा अल्काइलेटेड कार्बन के दरमियान। तो इसमें देखें ऊपर वाला ज़्यादा अल्काइलेटेड है नीचे वाला जो है वो कम अल्काइलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो कार्बन है, नीचे वाले में जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ एक कार्बन है दूसरी साइड पर। तो ये सेड्स रूल है। और ऊपर वाले में देखें कि ओरिएंटेशन क्या होगी। सेड्स रूल के मुताबिक जो है ये 80% सब्सटीट्यूट कर रहा है और दूसरा 20%। नेक्स्ट जो है हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ रिएक्शन देखनी है, वो भी इसी अल्काइल हैलाइड का पार्ट है। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, और जो यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये हमेशा, चूँकि ये बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये एनहाइड्रस यानी कि जहाँ पे वाटर ना हो उन कंडीशंस में काम करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, फ़ौरन से रिएक्ट कर जाते हैं। इन्हें कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका रिएक्शन देखें RH+Mg एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में RMgX, और ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो RHMgXOH, और फिर ये इथाइल क्लोराइड प्रोपाइल क्लोराइड Mg के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, जो फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास अल्केन बन जाएगा और MgClOH बन जाएगा। और नेक्स्ट इसके रिएक्शन यानी कि एथानोल के साथ देखें तो हमारे पास बनेगा CH4 बन जाएगा। ठीक है, और MgXO2H5, और फिर इसका CH3NH2 के साथ देखें तो हमारे पास बनेगा RH और MgXNHCH3, और CH3MgX को देखें CH3COOH के साथ जब वो मिलेगा तो क्या होगा कि हमारे पास CH4 यानी कि बन जाएगा और MgXCOOCH3। नेक्स्ट जो है C2H5OH को देखें तो वो रिएक्ट करता है C2H5MgCl के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? C2H6 बन जाएगा और MgClO C2H5 बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें CH4 बनेगा और MgBr C ट्रिपल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। और नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसमें बनेगा R और इसके साथ यानी कि CHHOMgBr, पहले तो ये सारे अटैच हो जाएंगे, फिर हाइड्रोनियम आयन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? RCHHOH और MgBrOH। ठीक है, नेक्स्ट एसिटिक एसिड के एसिटल्डिहाइड के साथ इसका अगर रिएक्शन देखें तो पहले ये दोनों अटैच हो गए और फिर अल्कोहल बन गया और MgBrOH बन गया। फिर ईस्टर के साथ अगर हम इनका रिएक्शन देखें तो पहले सारी चीज़ें अटैच हो गई, फिर RCHO अलग हो गया और बाकी चीज़ें जो हैं अलग हो गई। और कीटोन के साथ देखें तो इसमें भी पहले सारी चीज़ें अटैच हो जाएंगी और फिर NH4Cl के साथ ये रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल अलग, और वो जो MgBr वाला पोर्शन है वो अलग हो जाएगा। और तो ईस्टर्स जो हैं इनके नतीजे में हमारे पास अल्डिहाइड बनते हैं। RMgBr को हम HCOC2H5 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? RCH, तो इसके नतीजे में बनेगा RCHOC2H5 और फिर ये हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो RCHO यानी कि एल्डिहाइड बन गया और एथानोल बन जाएगा।